गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो पद्य भाग है दूसरी इकाई का, जिसमें हमारी लास्ट की जो कविता है जिंदगी का सफर, शुरुआत में हम ये कविता लेंगे और बाद में हम हमारे जो पाठ और कविता रह गए हैं वो एक एक करके ले लेंगे। तो जिंदगी का सफर, मनुष्य जब इस दुनिया में आता है तो वो क्या करने लगता है, सफर करने लगता है। जैसे कि हम सब ने क्या क्या, हमारा जब जन्म होता है तो हम बहुत छोटे हैं, माँ की उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं। तो ये हमारा वहां से सफर चालू हो जाता है। बाद में हम थोड़ा छोटा बनते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, बराबर है। तो ये क्या है, सफर है। तो ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि है जिनका नाम है नंदलाल पाठक, उनका जन्म हुआ है 1929 में, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इस गांव में। उनका परिचय देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। शुरुआत में वो शिक्षक थे, विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से उन्होंने शिक्षा पूर्ण की है। और शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में बीता हुआ है और मुंबई में वो शिक्षक के रूप में उन्होंने वो अपना जीवन बिताया। वर्तमान में वो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे थे। और वर्तमान काल में वो क्या कर रहे थे, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में वो हिंदी की सेवा करने लगे, यानी हिंदी भाषा में वो अपना लिखान कर रहे थे। उनकी कृतियां है धूप की छाह, जहां पतझड़ नहीं होता, ये उनका कविता संग्रह है। फिर हरी होगी धरा, गजलों ने लिखा मुझको, ये उनका हिंदी गजल संग्रह है। भगवत गीता, आधुनिक दृष्टि चिंतन, ऐसी कई सारी कृतियां हैं उन्होंने अपना लिखान किया हुआ है। अभी इस कविता में क्या बताया है नंदलाल पाठक जी ने, यह हम देखते हैं। प्रस्तुत गजल के विभिन्न शेरों में, अभी ये गजल है और इस हर एक शेर में गजलकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, सच्चाई, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। सच्चाई के बारे में बताया है, विनम्रता, त्याग, बलिदान और परोपकार, इस गुणों को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। उनका मानना है कि ये दुनिया एक सराय की तरह है। सराय यानी क्या, सराय यानी यात्रियों को रहने का ठिकाना, धर्मशाला कहते हैं ना हम, सराय। तो सराय यानी जो यात्री होते हैं, जो 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, तो यात्रियों का रहने का ठिकाना जो होता है उसे सराय कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये किससे, सराय की तरह है, यात्रियों के रहने के जो ठिकाना होता है उसकी तरह ये दुनिया है। और यहाँ जीवों का आना जाना सतत चला रहता है और इस दुनिया में जो जीव होते हैं उनका आना जाना सतत चालू रहता है। देखो अभी कविता की शुरुआत हम करते हैं, ये गजल है और इस गजल की हम अभी शुरुआत करते हैं। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। अभी मनुष्य का जो जीवन होता है, जिंदगी का कौन सा सफर है, जिंदगी का। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। हमारे जो जिंदगी है, कवि क्या कहते हैं कि ये जो जीवन है, ये जीवन कैसा है, एक यात्रा की तरह है। कैसा है, यात्रा की तरह, यात्रा के समान है हमारा जीवन। और इस यात्रा में वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। ईमान यानी सच्चाई, खुशकिस्मत यानी भाग्यवान। और देखो 2 पंक्तियां फिर एक बार मैं कहती हूँ। सफर में जिंदगी के कितना कुछ सामान होता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफर ईमान रहता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी एक यात्रा के समान है, यात्रा की तरह है। और इस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान है
ये जो यात्रा है मनुष्य की जिंदगी की, उस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान है जो मनुष्य सदा के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलता है। वही मनुष्य इस जिंदगी की यात्रा में भाग्यवान है। आगे ध्यान में उसके बाद 2 पंक्तियां है, वो है सुखी वह है जमीन से जो जुड़ा इंसान रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। देखो, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति जमीन पर चलता है, जमीन से जुड़ा होता है, उसने अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं होता है। अर्थात उसे जो कुछ मिला है, श्रीमंत व्यक्ति जो हम कहते हैं ना, तो जिस व्यक्ति को अपने उपलब्धियों पर, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, उसे अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं है, और जो अपने मित्र और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वह वास्तव में सुखी होता है। वही इंसान क्या है, जिंदगी में सुखी है, वास्तव में सुखी है। नदी जब झुककर चलती है, नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है, तभी उसे सामने का रास्ता दिखाई देता है। जब नदी शांत से बहती है तभी उसे आगे का रास्ता दिखाई देता है। नहीं तो देखो यहाँ पर, नहीं तो जोर से बाढ़ आ गई तो क्या होता है, वो कहीं पर भी चला जाती है, अपनी मर्यादा वो पार कर देती है। उसी प्रकार से नदी जब शांत से बहती है, झुककर चलती है, तभी उसे आगे का रास्ता दिखाई देता है। उसी प्रकार विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि देती है। जिस प्रकार मनुष्य शांत रहता है, विनम्रता से रहता है, तभी उस मनुष्य को क्या मिलती है, यश प्राप्त होता है, उसे अपने जीवन में प्रसिद्धि मिलती है। तो यहाँ पर नीचे की 2 पंक्तियां हुई है, उसके बाद की ध्यान से सुनना है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मेरा जो भगवान है, परमात्मा यानी भगवान ईश्वर, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। देखो, ईश्वर सदा, भगवान सदा अपने बच्चों को प्यार करता है, बराबर है, करता है ना। तो मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। जिस तरह मैं अकेला हूँ, उसी प्रकार मेरा ईश्वर अकेला है, मेरा भगवान अकेला है। मैं अकेला हूँ, उसी प्रकार से मेरा भगवान अकेला है, मेरा ईश्वर अकेला है। मुझे उसका और उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। क्या? मैं हमेशा उसका ध्यान करता हूँ, मैं हमेशा उसका ध्यान करता हूँ, और जब मैं हमेशा उसका ध्यान करता हूँ तो वो भी मेरा ध्यान करता है, वो भी मेरी तरफ ध्यान देता है। भगवान भी मेरा ध्यान रखता है। कठिनाइयों मुझे हिम्मत देता है। जो कठिनाइयां मेरी जिंदगी में आता है, तो उस कठिनाइयों में लड़ने की वो ताकत देता है, मुझे वो हिम्मत देता है, जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। ऐसी ताकत वो मुझे देता है, और इसी प्रकार से वो मेरा ध्यान रखता है। देखो, वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। वे मरकर भी अमर है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि, कवि का कहना है कि लोग परोपकार करते हैं। परोपकार यानी दूसरों के काम आना, दूसरे को उसे परोपकार कहते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग परोपकार करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, मानव मात्रा से जो प्यार करते हैं, मानव लोगों से जो प्यार करते, लोगों से जो प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक बलिदान कर देते हैं। मनुष्य के लिए वो क्या करते हैं, मानवता के लिए अपने जीवन का जो बलिदान देते हैं, अपने प्राणों का जो बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों को याद आते हैं। देखो, जो इंसान लोगों के काम आता है और लोगों के लिए, मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, वो इंसान मरने के बाद भी यादों में रहते हैं, अपने दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु हो जाता है, वो सिर्फ शरीर से वो चले जाते हैं, परंतु नाम, उनका नाम अमर हो जाता है। वो हमेशा के लिए मनुष्य के दिल में रहते हैं, उनके मन में रहते हैं। आगे ध्यान में उसके बाद की पंक्तियां है, मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। देखो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है धन दौलत मेरे पास, पर मेरे पास क्या है, मेरे सपनों के खजाने हैं, मेरी यादें मेरे पास है, मेरे सपनों के खजाने मेरे पास है, और मेरे उन सपनों के जो मैं पूरे नहीं कर सका, उसके खजाने मेरे पास है।
इसी प्रकार से जैसे मेरे पास संपत्ति जैसा कुछ नहीं है, मेरे पास मेरे सपनों के खजाने हैं, उसी प्रकार से देखा जाए तो एक भिखारी के पास भी कुछ न कुछ सामान रहता है, उसके बीच कुछ न कुछ जो उसके सपने पूरे नहीं हुए हैं, उस सपनों के खजाने भी उसके पास होते हैं। ऐसे यहाँ पर लेखक का कहना है, यानी उसकी आंखों में भी सपने होते हैं, भिखारी के आंखों में भी सपने होते हैं ना, जिस प्रकार से हमारे आंखों में सपने होते हैं, सपनों के खजाने होते हैं, उसी प्रकार से भिखारी के आंखों में भी उसके सपनों के खजाने होते हैं, यानी कि उसके पास भी कुछ न कुछ सामान है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाला है। देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जरूरी नहीं करे नेकी तो खुद दरिया में डाले। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ काम आते हैं, तो हमें कवि कहते हैं कि ये दुनिया एक धर्मशाला के समान है। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि, देखो जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाला है, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, परोपकार जैसा कुछ करते हैं ना, तो हमें वो वहीं पर भूल जाना है। हमने क्या किया, हमारी सहेली का काम किया, उसकी हेल्प की, हमने उसकी नोटबुक कंप्लीट कर दी, या फिर उसे जो कुछ नहीं आता है वो हमने उसके लिए कर दिया है, तो हमें वहीं पर उस भूल जाना है कि हमने उसकी मदद की है। जब आप उससे मन में रखोगे तो आप क्या करोगे, उसके प्रति आप आशावाद रहोगे कि अभी मैंने उसकी मदद की है, आगे जाकर वो भी मेरी मदद करेगी, ऐसी आशा आपके मन में पैदा होगी। तो आपको क्या करना है, ये आशा आपके मन में पैदा नहीं होनी है, आपको वहीं पर भूल जाना है कि आपने उसकी मदद की है। जरूरी नहीं है करे नेकी तो खुद दरिया में डाला है। आपने परोपकार किया तो आपको वहीं पर वो भूल जाना है, वहीं पर आपको वो भूलना है कि आपने उसकी मदद की है। यदि आप उसे नहीं भूलोगे तो भलाई के बदले में आप उस व्यक्ति से भलाई की आशा करेंगे कि वो भी मेरी मदद करेगी, ऐसी आशा आप रखोगे। और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा, देखो, और यदि आपने जो आशा रखी हुई है आपके मन में, और वो आपकी सहेली आपकी आशा की तरह नहीं व्यवहार करेगी, वो आपका काम नहीं करेगी आगे जाके, आपने उसका काम किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो भी आपका काम करेगी। ऐसा उसने किया तो आपको क्या मिलेगी, उसके प्रति निराशा ही आपको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपने जो परोपकार किया है तो आपको उसे वहीं पर भूलना है। यानी अतः में हमें कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जब हम किसी के प्रति आशा रखेंगे तो हमें निराशा ही प्राप्त होगी। तो क्या करना है, हमें किसी के प्रति हमें आशा नहीं रखनी है, कोई अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो मनुष्य की जो जिंदगी है, ये जो दुनिया है, ये कैसी है, एक धर्मशाला के समान है, धर्मशाला की तरह, एक सराय की तरह है, यहाँ बस आना जाना है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में आते हैं ना, फिरने के लिए, घूमने के लिए हम जाते हैं, 2 या 4 दिन रहते धर्मशाला में, तो उसी प्रकार मनुष्य भी इस दुनिया में आता है। और ये दुनिया कैसी एक धर्मशाला की तरह है, और इस धर्मशाला में हम भी यहाँ पर धर्मशाला की तरह रहते हैं। हम आए हैं भगवान के घर, यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं, परंतु हमें कैसे रहना है, झगड़े नहीं करनी है, यहाँ पर कैसे रहना है, धर्मशाला की तरह एक मेहमान बनकर हमें इस दुनिया में रहना है। धर्मशाला में हम जाते 2 या 4 दिन के लिए, वहां पर झगड़े करते हैं नहीं, वहां पर हम 2 या 4 दिन अच्छी तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां के मेहमान होते हैं। उसी प्रकार हमें इस संसार में मनुष्य आता है और जाता है, क्या करता है, अर्थात किसी भी क्षण उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और अपने पंजों में दबोचकर किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षण मृत्यु हमें यहाँ से लेकर, हमें अपने पंजों में दबोच कर ले जा सकती है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, मेहमान की तरह रहना है। 4 या 2 दिन से हमें एक मेहमान के समान रहना है, जिसे एक न एक दिन हमें यहाँ से जाना है। हर एक मनुष्य को इस दुनिया से एक न एक दिन यहाँ से चला जाना है।
मेहमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता, और जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो वो हमेशा के लिए रहते हैं क्या? नहीं, 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर रह जाते हैं। उसी प्रकार से हमें भी इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमें भी यहाँ पर अच्छी तरीके से रहना है, जैसे कि हम इस जिंदगी में, इस दुनिया में एक मेहमान की तरह आए हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो कविता है जिंदगी का सफर, ये यहाँ पर पूरी हुई है। इस कविता के भी स्वाध्याय हमें आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं और वो मुझे भेज देने हैं। तो यहाँ पर हमारी जिंदगी का सफर, ये कविता यहाँ पर पूरी हो जाती है। धन्यवाद।